सर गुड मॉर्निंग सर। मैं चैनल से हूँ एक। ये सब सर चीज़ें नहीं करते बेटे। जो एप्लीकेशन देनी है वो दे दो। नहीं, वो तो है सर, मैं चैनल चलाता हूँ सर यूट्यूब पे। एप्लीकेशन दे दो। तो ये जो आपने निरीक्षण आज किया है सर, इसमें क्या पाया आपने? इन पे क्या उम्मीद करें आपसे? गांव वालों को काफ़ी उम्मीदें हैं सर। कोई उम्मीद बर नहीं आती। आज तोड़ी में आज 7 सितंबर है, सीएमओ साहब की विज़िट हो रही है यहाँ पे। तो इनको एक कर्मचारी मिले हैं सिर्फ, बाकी यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह कोई उपस्थित नहीं मिला है। और लगातार ऐसे हो रहा है तोड़ी में, कई महीनों से डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं। ये सीएमओ साहब की गाड़ी खड़ी है। 7 सितंबर है आज। ये उनके साथ सहायक लोग साथ में आए हुए हैं। तो निरीक्षण पे निकले हैं सीएमओ साहब, और इस औचक निरीक्षण में जिस मकसद से वो निकले हैं वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। उनको कोई कर्मचारी यहाँ पर, सिर्फ एक कर्मचारी, बुजुर्ग कर्मचारी के अलावा कोई यहाँ पे डॉक्टर वगैरह नहीं है। अब इन पर क्या गाज गिरती है, देखते हैं क्या होता है। इनके वेतन रुकेंगे या इनको कोई, इन पर कार्रवाई होगी कोई। कई मरीज़ भी अभी यहाँ से वापस गए हैं, रोज़ वापस जाते हैं। आज हम आपको दिखाएं। आज तोड़ी में आज 7 सितंबर है, सीएमओ साहब की विज़िट हो रही है यहाँ पे। इनको एक कर्मचारी मिले हैं सिर्फ, बाकी यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह कोई उपस्थित नहीं मिला है। और लगातार ऐसे हो रहा है तोड़ी में, कई महीनों से डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं। ये सीएमओ साहब की गाड़ी खड़ी है। 7 सितंबर है आज। ये उनके साथ सहायक लोग साथ में आए हुए हैं। तो निरीक्षण पे निकले हैं सीएमओ साहब, और इस औचक निरीक्षण में जिस मकसद से वो निकले हैं वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। उनको कोई कर्मचारी यहाँ पर, सिर्फ एक कर्मचारी, बुजुर्ग कर्मचारी के अलावा कोई यहाँ पे डॉक्टर वगैरह नहीं है। अब इन पर क्या गाज गिरती है, देखते हैं क्या होता है। इनके वेतन रुकेंगे या इनको कोई, इन पर कार्रवाई होगी कोई। कई मरीज़ भी अभी यहाँ से वापस गए हैं, रोज़ वापस जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे भी कि जब यहाँ मरीज़ आएंगे तो वो वापस जाएंगे। और इनके रोज़ की बहानेबाजी रहती है कि डॉक्टर कहीं गए हुए हैं, यहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं। इनके पास बुखार नापने का जो एक मामूली सा जो एक थर्मामीटर होता है वो तक नहीं रहता है। वैसे इसमें करोड़ों की लागत से बना हुआ है। बहुत सुंदर है, अच्छे से, बहुत फैसिलिटी है इसमें। लेकिन मेन चीज़ नहीं है, इस बिल्डिंग में आत्मा ही नहीं है। ऐसा मुझे शरीर में आत्मा ही ना हो, मतलब डॉक्टर ही नहीं आते हैं यहाँ पे। एक बड़ा गांव है गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट का ये, बहुत सरकार इस पे पैसा खर्च कर रही है। अस्पताल बहुत अच्छे से बनाया है। 10 बीघे ज़मीन से ज़्यादा ये है जहाँ पे ये बना हुआ है। और सरकार के सारे सपने को चूर कर रहे हैं, चकनाचूर कर रहे हैं। कौन? डॉक्टर लोग। सरकार आयुष्मान भारत के तहत सरकार ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी इसमें बनाया है। आमतौर पर गांवों में इस तरह के सेंटर होते नहीं हैं, लेकिन एक बड़ा गांव होने की वजह से यहाँ पर सरकार ने ध्यान दिया है। लेकिन कर्मचारियों ने कसम खा ली है कि सरकार के इस सपने को हम पूरा नहीं होने देंगे, और वो लापरवाही की वजह से इस सपने को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है उन्होंने। वार्ड बॉय यहाँ पे कभी कभी दवाई देता है, जिसका काम कुछ और है वो यहाँ दवाई दे रहा है। वैसे अधिकारी लोग झोला छाप बताते हैं गांव के डॉक्टरों को, लेकिन खुद सरकार के हॉस्पिटल में ही झोला छाप से भी महा झोला छाप यानी वार्ड बॉय दवाई देता है। तो ये दोहरी नीति है, इस पर कुछ होना चाहिए और जनता को जागरूक होना चाहिए। इनकी शिकायतें डालनी चाहिए। आज अधिकारी जो है सीएमओ ऑफिस से वो आए हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। अब सवाल ये है, इस विज़िट के बाद क्या कुछ यहाँ सुधार हो पाएगा, या ये विज़िट भी खाली एक कहते हैं एक औपचारिकता बन के रह जाएगी? ये एक सवाल है बहुत बड़ा। कोशिश करूंगा मैं अधिकारी महोदय से बात करने की, अगर इस पर वो कोई जवाब दे पाएँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। हालांकि मैं खुद यहाँ दवाई लेने आया था, आज मेरे पास अपना कोई कैमरा या अपना माइक नहीं है, पर मैं सीएमओ साहब से कोशिश करूंगा, जो भी अधिकारी महोदय उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि सर गुड मॉर्निंग सर। मैं चैनल से हूँ एक। ये सब चीज़ें नहीं करते बेटे। जो एप्लीकेशन देनी है वो दे दो। नहीं, वो तो है सर, मैं चैनल चलाता हूँ सर यूट्यूब पे। एप्लीकेशन दे दो। तो ये जो आपने निरीक्षण आज किया है सर, इसमें क्या पाया आपने? इन पे क्या उम्मीद करें आपसे? गांव वालों को काफ़ी उम्मीदें हैं सर। चलिए, अधिकारी जी कोई जवाब फिलहाल नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पाया कि यहाँ पे कर्मचारी या कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक कर्मचारी यहाँ पे पाया है। तो आपने देखा कि किस तरह से, मतलब आप किससे उम्मीद करेंगे? ठीक है, अधिकारी, देखो अधिकारी से मैंने सीधा पूछा, उनसे शिकायत भी की, कहा लिखित में शिकायत करिए। तो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई तो करेंगे, उन्होंने अलग से अभी बताया था, बट कैमरे पे वो नहीं बोले। लेकिन सवाल ये, क्या शर्म आती है इनको कि कैमरे पे बोलने से कि हाँ हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिला, कर्मचारी एक मिले, बुजुर्ग आदमी बेचारे। तो क्या बिगड़ जाता अधिकारी जी का अगर वो यहाँ पे खुल के बात कहते कि मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे कोई नहीं मिला? पता क्यों खुल के नहीं बोला? जहाँ तक मुझे लगता है, ये सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा मैं, लेकिन अनुमान लगा रहा हूँ कि होता क्या
क्या है, लोग ऐसा कहते हैं अक्सर कि इस तरह की जब छापेमारी अधिकारी लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बाद में सेटलमेंट हो जाता है, मतलब इनकी सैलरियाँ रोक दी जाएंगी, बाद में फिर सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मैं उम्मीद यही करूँगा अधिकारी महोदय से, जो सीएमओ साहब आए थे, कि ये कार्रवाई करेंगे और यहाँ पे हमें इससे मतलब नहीं है किसी का वेतन रुके या रुके ना रुके, बट गाँव वालों को दवाई मिलना ना रुकनी चाहिए, उनको ये दवाई ज़रूर मिलनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये कर्मचारी थे, सिर्फ ये कर्मचारी बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं, ये आते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो आते हैं सिर्फ डेली यहाँ पे, बाकी कोई नहीं आता। और मैं उस दिन भी आया था, आपका पहला वीडियो भी बनाया था, तो यहाँ पे धमकी दी गई थी वार्ड बॉय की तरफ से कि मैं 500 लड़के गांव से बुलाऊंगा, ये धमकी दी गई थी उस दिन भी कि आप कहाँ से हैं सर? सॉरी सही। आप क्या दवाई लेना आए थे? दवाई लेना आते हैं, दवाई मिलती तो नहीं है। मैं भी यहाँ पे दवाई लेना आया था। बहुत लोग वापस जाते हैं डेली। इन लोगों का कहना है कि अगर कोई यहाँ पे शिकायत करेगा तो हम उसको पिटवाएंगे, गांव से ही बंदे बुला लेंगे। तो गांव वाले इनके साथ हैं क्या? ऐसे ही है, ऐसे नहीं, बोला। क्या गांव वाले इन्हीं के साथ हैं? भाई, आप लोग इन्हीं के साथ हो? नहीं, हम तो इनके साथ नहीं है। अगर मैं आपके लिए कुछ करना चाह रहा हूँ तो आप मुझे पीटोगे क्या? आपके साथ हम। हमारे साथ हैं आप। तो ये ऐसा क्यों कहते हैं गांव के बंदे बुला दूंगा, प्रधान को बुला दूंगा अभी यहीं? तो प्रधान जी तो पक्ष में रहेंगे ना गांव वालों की, वो तो चाहेंगे कि दवाई मिले। बिल्कुल बिल्कुल। या उन्होंने इनको कह रखा है कि तुम दवाई मत ना दो? ना, उन्होंने कह रखा है, ये लोग खुद ही करते हैं। अभी जो गाड़ी गई थी, सीएमओ साहब आए थे जो इनके अधिकारी हैं, मैंने इनसे भी शिकायत करी तो इन्होंने कहा लिखित में दे दो, मतलब सब फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, बस वैसी रस्म। ठीक है, तो क्या आपको कहना है, क्या शिकायत करना चाहते हैं आप? भैया जब भी आते हैं दवाई मिलती नहीं है, अब वैसे दे देते हैं लेकर, अनपढ़ लेकर लड़का सा बैठता है। हाँ। कई बेचारे बुजुर्ग आदमी दे देते हैं, उनको दवाई आई नहीं। हाँ। दवाई आती नहीं है। हाँ। दवाई आती है लोकल सोकल, जब तुम आप यहाँ एप्लीकेशन दोगे हाँ। तो यहाँ 100 भी डॉक्टर बैठेंगे। हाँ। ये बोला इन लोगों ने सबसे पहले। यहाँ जब तुम प्रधान से कहोगे, प्रधान कहेगा आगे, तो सभी यहाँ डॉक्टर आएंगे और सभी चीज यहाँ मिलेगी वहाँ पे। तो ये बोलते हैं लोग, जो बात है। अच्छा ये बताओ, ये सरकार जो कहती है गांव वाले डॉक्टर को तो झोला छाप बोल देती है ना सीएमओ साहब, और यहाँ पे इन्होंने वार्ड बॉय जो सफाई कर्मचारी लोग हैं इनसे दवाई दिलवा रहे हैं और डॉक्टर गायब है। तो ये दोहरा नियम कैसे चल तो रहा ये है? कंपाउंडर देता है, कोई मरेगा जीव है, हाँ। इसलिए नकली यही देते हैं कि जो हाँ। बुखार है, हाँ। बुखार है तो दे देते हैं, खांसी की खांसी है तो दे देते हैं बुखार की। नहीं, आप देखो मेरे साथ घुमाओ, देखो ये कितना प्यारा हॉस्पिटल बना है, देखो ये कितना, देखो कितना सरकार ने पैसा लगाया है, आपको दिखाते हैं। ये देखो, और बहुत सारी जमीन अभी बाकी पड़ी हुई है, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा अस्पताल। अगर आप ऐसे अस्पताल में शहर में जाओगे तो बहुत सारा बिल बन जाता है आदमी का, लेकिन यहाँ पे अच्छे से चीज़ें फैसिलिटी हैं सरकार की तरफ से, लेकिन डॉक्टरों की आखिर क्या मजबूरी है जो ये लोग दवाई देने नहीं आते? देखो इस वक्त 10:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ पे कोई नहीं है, और ऐसा डेली होता है, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, सिर्फ कर्मचारी लोग आते हैं। ये देखो, ये डॉक्टर की कुर्सी है, यहाँ पे वार्ड बॉय बैठ के दवा देते हैं, और फिलहाल तो वो भी नहीं है, वो लोग भी नहीं है, इनको कोई डर नहीं है। यहाँ अभी सीएमओ साहब आए थे, इस कुर्सी पे बैठे आराम से कुछ, लेकिन यहाँ कोई बदलाव होगा इसकी उम्मीद बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है इसकी। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी भी कार्रवाई हो जाए। दवाई लेने आ रहे हैं हम लोग 2 महीने से जी। भैया, जो दाद है तो जो उसकी देता है नजले की। अच्छा। और जो बुखार है और दाद है तो फिर खांसी की देता है। रोजा काम है, तो तीसरे दिन हफ्ते में हम जरूर आते हैं। अब बताइए, एक बहुत बड़ा गांव है और सबसे बड़ी बात है धमकी देते हैं, पर्ची कट्टा 1 रुपए की, हम तो 10 देंगे। वीडियो नहीं बना देते, कहते वीडियो मत बनाओ। अभी अधिकारी ने देखो कहा कि बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब अधिकारी बोल रहा है कि ये क्या कर रहे हो बेटा तुम। हमें तो उन्हें तो शाबाशी देनी चाहिए कि हम उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको इनके फॉल्ट बता रहे हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो तुम, और बैठ के वो चले गए गाड़ी में। मोबाइल और छीनने की कोशिश की थी उन्होंने, फिर रुक गए। अभी इन्होंने भी, सीएम ने भी, मतलब जिसको शौक होगा इलाज यहाँ पे जांच करने का, वो तो खुश होएगा कि अच्छा हमें दिखाओ भी तुमने क्या इनका फॉल्ट पकड़ा। तो वो तो आए थे और अपना इन्हें डरा देंगे, इनसे सेटलमेंट हो जाए। सरकार है। जी जी, इन सब की रिली मिली सरकार है, ऐसा पब्लिक मानती है। अब यही देखना होगा कि क्या सीएमओ साहब कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। कौन सा दवाई लेने? तोड़ी से आए हैं। तो ये जो बदतमीजी कर रहे हैं आपके सामने ही, क्या आप लोग खुश हैं इनके ऐसे बर्ताव से? तो ये डॉक्टर लोग नहीं बैठते, यही लोग दवाई देते हैं ना आपको? हाँ, और ये जबकि यहाँ पे वार्ड बॉय हैं, चपरासी हैं, ये लोग हैं, डॉक्टर थोड़ी हैं ये। आपको ये लोग मिलते हैं ना, जब भी मिलते हैं, डॉक्टर नहीं मिलता ना। अब देखो बदतमीजी आपके सामने कर रहे थे ना कि दवाई बाहर फेंक के आरोप लगाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना। इन्होंने आपके सामने मेरा फ़ोन छीना ना, आपने देखा था अभी क्या हुआ था? आप खुद ही बताओ, आपने क्या, आप बताओ जी क्या हुआ। इन्होंने अभी क्या करा मेरे साथ? और धमकी क्या दी इन्होंने? अभी दवाई बखेर के तेरे जुम्मे लगाएंगे, दवाई बखेर के मेरे जुम्मे लगा देंगे, है ना। बता रहा हूँ। और मुंह में इसके क्या है? मुंह में क्या खा रहा है वो? दिलबाग खा रहा है, खुल्लम खुल्ला। और ये धमकी देता है कि बच्चे लड़के बुला के अभी वो करवा देंगे। अभी देखो हम यहाँ पे हम अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वार्ड बॉय कह रहा है कि हम दवाई बाहर फेंक देंगे और फिर तुम पे आरोप लगाएंगे, अपने मीडिया वाला बुलाएंगे कोई और कह रहे हैं कि तुम पे आरोप लगाएंगे। ये उल्टा ब्लैकमेलिंग का चक्कर देखो यहाँ पे अधिकारी साहब के साथ। देखो
ब्लैकमेल कर रहे हैं कि दवाई हम बाहर फेंक देंगे, और उसके बाद अब ये कह रहे हैं दवाई हम बाहर फेंक देंगे और हम पे आरोप लगाएंगे उल्टा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो कह रहे हैं कि हम दवाई बाहर फेंक देंगे और तुम पे आरोप लगाएंगे। उल्टा उल्टा हमें चोर कोतवाल को डांट रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। बंदा बोल रहा है कि हम सरकार के नौकर हैं और तुझे सिखाएंगे सबक अभी। मतलब ये बोल रहा है दवाई सारी बाहर फेंकेंगे और फिर जो है ना तुझ पे आरोप लगाएंगे सारा। देखो कर लो सेवा, इसलिए कोई समाज सेवा के लिए नहीं निकलता है, इसलिए कोई नहीं निकलता है कि सच बात बोली जाए। उल्टा प्रधान की धमकी दे रहा है कि अभी बुलाऊंगा प्रधान को। अब बताओ क्या करे, बताओ कोई क्या करे। आपको दवाई कौन देता है बताओ, आप चेहरा पहचानो, आपको दवाई कौन देता है? नहीं, अगर आपने दवाई ली है किसी ने तो इनमें से पहचान के बताओ कौन दवाई देता है आपको? ये वाले देते हैं दवाई? आओ बताओ, ये वाले देते हैं? देखो ये पब्लिक बता रही है कि ये दवाई देते हैं, देखो। और ये यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, मतलब बेचारों के भोले भाले लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो असली डॉक्टर है वो आते नहीं है, तनख्वाह ले रहे हैं, और बेचारे बुजुर्ग आदमी जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे दवाई दिलवा रहे हैं। ये लड़की बता रही है कि ये दवाई देते हैं अंकल। बार बार वही बात साबित हो रही है कि यहाँ दवाई वो लोग दे रहे हैं जिनका काम नहीं है दवाई देने का, और सबसे बड़ी बात है धमकी दे रहे हैं। ठीक है, गांव वालों को बुला के धमकी दे रहे हैं। 20 बार बत्ती लेना है, उन दादों की आज तक भी मिसाल नहीं बोले भाई साहब।